टूर ऑफ कोलकाता जस्ट इन वन डे। क्या एक दिन में हम कोलकाता का टूर कर सकते हैं? वेल, मैं बोलूँगा हाँ, अगर ट्रैवल्स के प्लान क्लियर हो तो। लेकिन हमारा कभी नहीं रहता। वेलकम इन माई कोलकाता टूर व्लॉग। फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो माय नेम इज अमित एंड यू वाचिंग अमित हरिवंश ब्लॉग। सो क्या से आप सब लोग मस्त होंगे और हाँ हमेशा मस्त रहना। सो गाइस दोबारा सबसे स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग पे। एंड आज के इस ब्लॉग में गाइस हम जा रहे हैं दोबारा से कोलकाता घूमने के लिए। एंड हमारी ट्रेन भी आ चुकी है। सो पहले फटाफट ट्रेन लेते हैं यहाँ से। हमारे पास स्लीपर की टिकट नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने, जनरल। हमारे पास जनरल की टिकट है तो भाई आज तो लगने वाले हैं हमारे। हम इस ट्रिप को जितना हो सके उतना मिनिमम बजट में करने वाले हैं। फिलहाल तो जनरल का हाल सही लग रहा देखने से, उतना भीड़ तो नहीं लगा, लेकिन अंदर जाकर देखते हैं सीट मिलती है तो और अच्छी बात है। लेकिन और उम्मीद है कि आगे जाकर सीट खाली हो जाएगी। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जनरल में सीट हमें इतने आसानी से मिल जाएगी और हम सब ऐसे सो करके जाएंगे। वेल हाँ, ऐसे ही स्वैग इस परमानेंट है, पर यहाँ नहीं। बाहर फॉग देख रहे हो, जितना ज़्यादा ओस बाहर हो रही है उतनी ही ठंडी हवा अंदर आ रही है। लेकिन नज़ारे भी प्यारे हो रहे हैं और ट्रिप का मज़ा भी आ रहा है। अब हावड़ा स्टेशन से बाहर निकलने के बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग कोलकाता करने क्या आए हैं। हावड़ा स्टेशन आते ही पूरा रस रस रस। मैं बस जगह ढूंढ रहा हूँ कि आप लोगों को कैसे समझाओ हमारा क्या प्लान है घूमने का। आज दोबारा से हम लोग आए हैं कोलकाता घूमने के लिए। एंड आज हम लोग घूमने जाएंगे गाइस दो जगह। पहला विक्टोरिया मेमोरियल एंड सेकेंड इको पार्क। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, हम कभी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलते और हम आ गए गंगा घाट की ओर, गंगा घाट देखने। सुबह सुबह लेके गंगा घाट के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, साथ में सनराइज भी देख करके, वो भी इतना अच्छा व्यू के साथ। लेकिन इसका बस गंगा घाट देख करके मन नहीं भरा, इसको अब गंगा स्नान भी करना है। सुबह सुबह हमारे ग्रुप में एक जन को गंगा स्नान करने की इच्छा जगी है। चेक करो इधर। तो इसको गंगा स्नान करवाते उसके बाद हम लोग यहाँ से चलेंगे घूमने। और जब तक ये गंगा स्नान करता है तब तक हम लोग गंगा घाट का प्यारा सा व्यू देखते हैं। चलो उसका हो गया गंगा स्नान। सवेरे सवेरे गंगा स्नान कर। चलो इसकी मनोकामना पूरी होगी। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि ऑलरेडी 9:30 बजने वाले हैं। अब गंगा स्नान करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं बाबू घाट के लिए लॉन्च लेने। हम लोगों का ट्रांसलेटर यही है बंगाल का। हम लोग आते तो भाई समझना बोलना दोनों मुश्किल रहता है। आगे हम लोग यहाँ से फेरी लेकर के जा रहे हैं बाबू घाट, उसके बाद वहाँ से विक्टोरिया के लिए चलेंगे। और अगर ऐसा ही कहूँ तो लॉन्च यहाँ के लोगों के लिए एक नॉर्मल सा ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, लेकिन हम थोड़े ना रोज आते हैं, इसलिए हम लोग तो इस राइड को भरपूर इंजॉय करेंगे। वेस्ट बंगाल में लेकिन फेरी का एक्सपीरियंस बहुत मस्त लगता है। गंगा घाट में मज़ा आया। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए तो ये नॉर्मल बात होगी, लेकिन हम तो साल में एक आध बार करते हैं ये सब ट्रैवल। बाकी हम लोग बाबू घाट पहुँच चुके हैं और हम लोग यहाँ से अब विक्टोरिया चलेंगे। वैसे ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन विक्टोरिया जाने से पहले अगर आप लोगों को नाश्ता करना हो तो आप बाबू घाट पे भी कर सकते हो। सिंपल सा रोटी भुजिया। तो यही हम लोग का नाश्ता देख लो अभी सुबह सुबह का। रोटी और भुजिया। रोटी भुजिया और बंदा गोभी। नाश्ता कर लिया हम लोग, बस इसका बचा हुआ है ये करेगा, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे यहाँ से विक्टोरिया। यहाँ से कैसे जाएंगे? बस से, ऑटो, पैदल जाने वाली बात तो मैंने वैसे ही बोली थी, सच में नहीं जाना था। लेकिन जब पैदल जा ही रहे तो क्यों ना स्ट्रीट्स का पूरा नज़ारा देखते हुए जाएं अच्छे से। फाइनली हम लोग पैदल पहुंच चुके हैं विक्टोरिया। कैसा लगा पैदल आने में विक्टोरिया? बहुत अच्छा है।
ये रहा सामने विक्टोरिया गेट और वहाँ पे रहा सामने में विक्टोरिया। चलते हैं अब अंदर की ओर। चलो हम लोगों ने अपनी टिकट ले ली अंदर जाने के लिए विक्टोरिया का। अब चलते हैं यहाँ से, लेकिन अब थोड़ा अच्छा लगने लगा यहाँ पे। एंड फाइनली आज वो दिन आ ही गया जब मैं विक्टोरिया मेमोरियल को सामने से देखूंगा। लेकिन एक सेकेंड, मैं फर्स्ट टाइम किसी राजकुमारी को देखने उसके महल जा रहा हूँ, तो मेरी भी एंट्री थोड़ी तो राजकुमार जैसी होनी चाहिए ना। एडिटर, री एंट्री एंड प्ले बेस्ट म्यूजिक। और जैसा कि हम सब जानते हैं, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्मारक है जो हमें ब्रिटिश राज के दौरान घटनाओं और व्यक्तियों के बारे में जानने का अवसर प्रदान कराती है। और अगर मैं इस महल का डिजाइन और खूबसूरती के बारे में ज्यादा तारीफ करूंगा तो आप लोग मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, इसलिए आप लोग खुद ही देख लो। चलो हम लोग विक्टोरिया के अंदर से घूम करके आ चुके हैं। बहुत ही मस्त पीस लगा, मन बहुत ही अच्छा लगा, शांत हो गया। एंड ये जो जगह है ये उन लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा घूमने में जिनको हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ने में मज़ा आता है उन लोग। बाकी देख लिए कैसा क्या विक्टोरिया के अंदर में था। बाकी मेरे पीछे चेक करो विक्टोरिया का ये महल, बहुत सुंदर सामने से लग रहा देखने से। चलो गाइस यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे हम लोगों ने अपना बैग रखा हुआ था, वहाँ से लेते हैं अपना बैग और फिर यहाँ से निकलते हैं इको पार्क के लिए, क्योंकि अब ऑलमोस्ट 1 बजने वाले। सो जल्दी चलते क्योंकि वहाँ पे भी घूमना है, क्योंकि इको पार्क भी बहुत बड़ा है और ऊपर से जाना भी है ट्रैवल करके। तो चलते फटाफट। यहाँ पे फॉरनर्स चेक करो भाई, यहाँ विक्टोरिया मेमोरियल को देखने से ज़्यादा फॉरनर्स को देखने में मज़ा आ रहा है। अभी एक फॉरनर से हम लोगों ने फ़ोटोज़ खिंचवाया, चेक करो कितना सुंदर लग रहे हैं वो दो फोटोज, चेक करो यहाँ पे। और अब हम लोग चलते हैं विक्टोरिया से इको पार्क के लिए, और इस बार हम लोग बस से जाएंगे। देखो कोलकाता सिटी में ट्रेवल्स के लिए बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम मौजूद है, लेकिन आपको भीड़ में सीट के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, ट्रिप के मजे आ जाते हैं, और ना मिले तो फिर खड़े रह करके भीड़ का सामना करना पड़ता है। और ये विश्व बंगला गेट आने का हमारा बिल्कुल प्लान में नहीं था, लेकिन हम लोग को इको पार्क के लिए बस या ऑटो यहीं से मिलेगी। बाकी यहाँ से चेक करो विश्व बंगला गेट। जिनको नहीं पता तो मैं एक बता देता हूँ आप लोगों को। ये जो देख रहे हो वो सीढ़ियों से जा करके ऊपर में, इसके ऊपर में ये रेस्टोरेंट है। यहाँ पे बैठ के आप खाना खा सकते हो। क्या औसम बनाया हुआ ये। बाकी अब हम लोग यहाँ से चलते हैं फटाफट, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं। 2 क्या 2:30 बजने वाले हैं। जल्द चलते हैं। चलो भाई, बाकी अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। ऑटो मिल चुका हम लोगों को। तो फाइनली हम लोग शाम के 3 बजे इको पार्क पहुंच गए। अब यहाँ से टिकट लेते हैं और थोड़ा घूम के देखते हैं। चलो हमारी एंट्री हो चुकी है इको पार्क में। देखते हैं कैसा क्या चीज़ है यहाँ पे घूमने लायक और देखने लायक और दिखाने लायक भी है। और अब मुझे नहीं लगता कि मुझे इको पार्क के बारे में भी ज्यादा बताने की जरूरत है, क्योंकि सभी जानते हैं इको पार्क कोलकाता का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर पार्क में से एक है। और अगर विस्तार से बताऊं तो ये पार्क 480 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें कई प्रकार के पेड़ और पौधे मौजूद हैं, जिससे ये पार्क और भी खूबसूरत लगता है। और पार्क में काफी बड़ा सा लेक भी है, जिसमें आप कई तरह के बोटिंग भी कर सकते हो या फिर सुकून से लेक के किनारे बैठ सकते हो। भाई साहब चलते चलते थक गए। अब बैठने में क्या सुकून मिल रहा है भाई। अब यहाँ से एक ही जगह जाएंगे जहाँ पे ताजमहल वगैरह सब कुछ बना हुआ, वहाँ पे घूमेंगे। उसके बाद यहाँ से चल जाएंगे हम लोग। और अगर इससे भी मन ना भरे तो फिर आप ट्रेन राइड, साइकिल राइड या फिर गोल्फ कार्ट राइड या फिर पैदल इस पार्क में घूम सकते हो। और इतना ही नहीं, इस पार्क में कई तरह के अलग अलग गार्डन भी है, और अलग से एक वंडरलैंड भी है, जहाँ पे ताजमहल, पिरामिड जैसी कई अलग अलग चीजें हैं। इन्हें आप अच्छे से देखो।
और अगर इतना देखने और सुनने के बाद भी आप सोचते हो कि 2-4 घंटों में आप ये पूरा पार्क घूम लोगे, तो मिस्टर भाव, क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। हमें भी इस पार्क को घूमते घूमते शाम से रात हो गई, लेकिन पूरा घूम नहीं सके। लेकिन जितना भी घूमे मजा आया। अब चलते हम लोग यहाँ से स्टेशन की ओर, क्योंकि रात के 9 बजे तक हम लोग को अपनी ट्रेन भी पकड़नी है। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं निको पार्क से। और कितना टाइम हो गया? 6:30 5:30 पागल 6:30 बज चुका होगा। 6:30 बज चुका होगा। 1 मिनट 6:12 हो चुके हैं। शाम के 6:12 हो चुके हैं। चलो सही टाइम पे हम लोग को 7 बजे तक 8 बजे टाइम था। ये रहा निको पार्क, ये रहा सामने में एंट्री और ये रहा एग्जिट। चलो अब यहाँ से अब चलते हैं। अब हम लोग निकल चुके हैं निको पार्क। बस ही पकड़े, वहाँ से फिर हम लोग हावड़ा का बस लेंगे। बैठने से क्या सुकून मिल रहा है ये बताएगा बहुत अच्छे से सुकून हालत ख़राब हो चुकी है पूरा। कमर का पूरा बैंड बज चुका है। कमर रात से निकले हुए हम लोग। चलो आप फटाफट पहुँचते हैं, उसके बाद वहाँ पे जाकर कुछ खाएंगे पिएंगे। उसके बाद हमारी ट्रेन है 9 बजे। बाकी रात में देखो कोलकाता कैसा लगता है शहर। देखो हाँ, मैं मानता हूँ, मैंने कहा था कि कोलकाता में ट्रैवल्स के लिए बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम मौजूद है, लेकिन ड्यूटी टाइम, स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम पे रश भी ऐसे ही होता है। भाई साहब यहाँ की बसों में अभी बहुत भयानक भीड़ था। बस ऐसा भरा हुआ ना रहे बस, वरना नहीं जाऊँगा भाई इतना भीड़ में। ठेला ठेली पूरा, देखते हैं कैसा आता है, वरना फिर बुक करेंगे भाई हम लोग गाड़ी अब। लेकिन हमारा लक कह लो या हमारी टाइमिंग कह लो, हम लोग को बस में भी सीट मिली, जिससे आराम से हम लोग हावड़ा स्टेशन पहुंच गए। और फिर ट्रेन के जनरल डिब्बे में भी सीट मिली, जिससे हम लोग कुमो स्टेशन भी आराम से पहुंच गए। कैसा था जनरल का सफर? बहुत बुरा ही था एकदम। रिक्वेस्ट है कि जब भी जाइए स्लीपर में जाइए भैया, बिना स्लीपर और टैक्सी भी कर लीजिए वहाँ जाके। बात यह है कि सच में सस्ता तो है भाई, 20 रुपये में आप कहीं भी जा रहे हो, आप घूम रहे हो, लेकिन थोड़ा सा हेक्टिक भी है, क्योंकि अगर झेल सकोगे तो सफ़र करो, वरना मत ही करो। और सच बोलो तो इस ट्रिप में बहुत मजा आया। मुझे काफी दिनों से ऐसी स्टोरी टेलिंग ब्लॉग भी बनाने, जो मुझे आज लगता है कि कहीं मैंने बनाया। आप लोग कैसा लगा कमेंट करके नीचे बताना। और जिन लोगों को भी कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी है, आप डीएम कर सकते हो डायरेक्ट, मैं सब कुछ बता दूंगा जो भी आप लोगों को पूछना रहेगा। बाकी मेरे वीडियोस पे एवरेज व्यू 100 से 1000 आते हैं, यानी कि इतने सारे लोग, यानी कि आप लोग जो मेरे वीडियोस को देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे तो कितना मजा आएगा। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं करते, जबकि मैं अपने 500 वाले चैनल पे पूरे 500K वाले एफर्ट्स डालता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या कमी रहती है मेरे वीडियोस पे, जिससे आप सब्सक्राइब नहीं करते। और एक चीज बोलूंगा, मार्केट में बहुत सारे व्लॉगर्स और स्टोरी टेलर्स, लेकिन जो लोग मेरे वीडियोस को देखना पसंद करते हैं, उन लोगों से ये बोलूंगा, उन सभी को मेरे पास रखना, मैं आपका हूँ, ये याद रखना। बाकी उम्मीद करता हूँ आज का ये व्लॉग है आप लोगों को अच्छा लगा, और अगर आप व्लॉग थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस व्लॉग को एक लाइक कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरे व्लॉग की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सो आज के व्लॉग में बस इतना ही, से मिलते किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। और हाँ, हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और दूसरों को भी हंसाते। चलो बाय।